गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस ई क्लास में जो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स का मिल करके डायएटमिक मॉलिक्यूल्स या द्विपरमाणु में अणु का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु या होमोन्यूक्लियर डायएटमिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो समनाभिकीय द्विपरमाणु अणु उन अणुओं को कहते हैं जो दो समान परमाणुओं के संयोग से बने हों। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्तक के अणुओं का अध्ययन हम इसमें कर रहे हैं। हाइड्रोजन अणु आयन की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन H+ बनता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यदि एक H अणु व आयन H+ परस्पर संयुक्त होते हैं या हम कहें कि एक हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें नए बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में केवल एक इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होगा या उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। और हॉफ-बाउंड नियम के अनुसार वह इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में या बंधी, जिसको कि हम बंधी आणविक कक्षक कहते हैं, उसमें जाएगा। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वह आणविक कक्षक जो कि एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग के द्वारा दिखाया गया है उसमें वो इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो इसका होगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग 1, यानी कि जो नया मॉलिक्यूल बन रहा है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन आयन के मिलने से जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिग्मा 1s बॉन्डिंग 1 होगा। और इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर जैसा कि हमने पहले भी देखा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2, तो जो फिगर आता है वो बॉन्ड ऑर्डर या बंधक्रम कहलाता है। तो यहाँ पर इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2 होगा और ये 0.5 या हाफ बॉन्ड क्रम के बराबर होगा। इसके अतः हम ये कह सकते हैं कि यह आधा अर्थात 0.5 जो है एक वो वीक या दुर्बल बॉन्ड है और इसका 61 किलो कैलोरी पर मोल और इसकी लेंथ 1.06 एंगस्ट्रम बनता है। और इसे हम H' द्वारा, जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से इसका चुंबकीय प्रकृति या मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर या चुंबकीय प्रकृति का होता है। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या H2 अणु का निर्माण देखें या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखें तो जब ये किस प्रकार से बनता है, तो जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में ओवरलैप करते हैं तो उन हाइड्रोजन एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है और उतनी ही संख्या में नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसका H2 अणु के लिए जो ऊर्जा स्तर आरेख है जिसको हम देख रहे हैं उसमें यह अणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनता है और दोनों इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। और इसके लिए ऊर्जा आरेख इस तरह से देखा हुआ है, जिसमें हमने देखा कि दोनों एटम्स के 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहले H एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे H एटम में भी एक इलेक्ट्रॉन है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है नए आणविक कक्षक के बॉन्डिंग ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। इसमें एंटी बॉन्डिंग कक्षक खाली होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग 2। और इसके लिए अगर हम बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात 1। तो हम इसको कह सकते हैं कि H के बीच में एक बंध बनेगा या एक बॉन्ड होगा और बॉन्ड लेंथ जो है इसकी 0.74 एंगस्ट्रम और बॉन्ड एनर्जी
जो है 104 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होती है। इस प्रकार से दो H एटम आपस में मिलकर के एक H2 मॉलिक्यूल या एक H2 अणु का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में अगर हम देखें HHE अणु या He+2 आयन का निर्माण या बनना, तो HHE अणु में देखें तो इसमें H के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और He है तो उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो या अगर हम कहें He2+ है तो He2+ में भी एक तरफ एक इलेक्ट्रॉन कम होगा या एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। तो क्योंकि दोनों में ही कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, HHE अणु ले हम या He2+ आयन ले तो दोनों के पास कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः एक He परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक H परमाणु में अथवा एक He+2 आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस कारण इस तरह से इनके दोनों में मिलाकर कुल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल डायग्राम में और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग देखें या उसमें हम भरना देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक जो कि बॉन्डिंग आणविक कक्षक है उसमें भरे जाएंगे और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। इस प्रकार से तीनों इलेक्ट्रॉनों का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा या इस प्रकार से उनमें वितरण होगा। यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन σ1s बॉन्डिंग कक्षक में भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा σ1s एंटी बॉन्डिंग में भरा जाता है। तो इसका विन्यास अगर हम देखें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा σ1s बॉन्डिंग 2 और σ1s एंटी बॉन्डिंग 1। और इनका हम अगर बंध क्रम देखें तो इनका बंध क्रम होगा 2 - 1 / 2 या 0.5। यहाँ पर He2+ आयन की भांति ही यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 या हाफ आता है, जिसको कि हम बहुत ही लंबा और दुर्बल बंध बनेगा। इस कारण से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.08 एंगस्ट्रॉम तथा इसका ऊर्जा 70 किलो कैलोरी पर मोल होती है, जो कि H2+ आयन की बंध ऊर्जा 61 किलो कैलोरी मोल के समीप होती है। अतः इसका अणु सूत्र जो है या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HHE या HeHe+ होगा और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण इसकी चुंबकीय प्रकृति या मैग्नेटिक नेचर जो है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा या ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि किस प्रकार 2 अलग अलग एटम मिलके मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमने H2+ आयन, H2 मॉलिक्यूल और HHE मॉलिक्यूल या He2+ आयन का बनना या उनका निर्माण देखा।